हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो इस तरह से है कि दी हुई एपी में समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। दोनों ही पार्ट आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं एपी के, जबकि तो प्रथम 4 पद क्या होंगे एपी के। एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। पहला पद ए होगा, दूसरा पद ए प्लस डी होगा, तीसरा पद ए प्लस डी और इसमें एक डी और ऐड कर दिया जाए, यानी डी प्लस डी, डी प्लस डी। ठीक है, ऐसे ही अगला, इसके अगला ए प्लस डी था, एक डी आप और ऐड कर दीजिए। इस तरह से 1 2 3 4 ये 4 पद हो गए। तो ये ए हो गया, ये ए प्लस डी हो गया, ये ए प्लस 2d, डी प्लस डी का मतलब 2d हो गया, ये ए प्लस 3d हो गया, डी प्लस डी मीन्स 3d हो गया। अब ए कितना था, 10 था। अब ए है 10 प्लस डी की जगह भी 10 लिखिए, कामा ए की जगह 10 प्लस 2 इंटू डी की जगह 10, कामा ए की जगह 10 प्लस 3 इंटू डी की जगह भी 10। अब ये 10 और 10 यानी 20। अब देखो ये 10 प्लस 10 की 2 की मल्टीप्लाई की 10 की जगह 20, 10 दूनी 20। अब ये 10 प्लस ऐसे 10 दिया 30, तो ये हो गया 10 20 और ये ऐड कर दीजिए 30, ये ऐड कर दीजिए 40। अब अगर आप देखें इसका D यानी सार्वधातुक 10 है, सेकंड में से यानी दूसरे पद से पहला पद घटाइए, 20 माइनस 10 10 ही आएगा। तीसरे पद से दूसरा पद घटाइए, 30 माइनस 20 10 ही आएगा। चौथे पद से तीसरा पद घटाइए, 40 माइनस 30 यानी 10 ही आएगा। सार्वधातुक D जो है वो 10 ही आ रहा है, 10 ही दिया हुआ था, सही है ना। तो इस तरह से ये हमारी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हो जाएंगे। ये आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करते हैं। इसी क्रम में हम आपको इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि पार्ट सेकंड है, वो ही हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे इसका सलूशन और लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद क्या होंगे। ए होगा, फिर अगला ए प्लस डी होगा, अगला ए प्लस 2d होगा, अगला ए प्लस 3d होगा। तो ए कितना है, -2 लिख लिया। अब ए की जगह -2 प्लस डी की जगह 0, कामा ए की जगह -2 प्लस 2 इंटू डी की जगह 0। फिर अगला टर्म प्लस ए की जगह -2 में कामा लगा के, ए की जगह -2 प्लस 3 इंटू और डी की जगह फिर 0। तो -2 कामा -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही रह जाएगा। अब फिर -2 प्लस 2 की 0 की मल्टीप्लाई 0, कामा -2 प्लस 3 की 0 की मल्टीप्लाई तो 0, -2 कामा -2 कामा, इसमें 0 ऐड कीजिए फिर -2, इसमें 0 ऐड कीजिए फिर -2। डी हमारा चूंकि 0 था, यहाँ पर देखिए इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही मिलेगा, क्योंकि -2 से माइनस करेंगे -2 को, तो -2 और माइनस प्लस 2 ये कैंसिल होकर 0 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी हम इसको माइनस करेंगे तो 0, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो जो सार्वधातुक है हमें वो 0 ही मिलेगा, 0 ही था हमारे पास। तो इस तरह से हम इसके जो है प्रथम 4 पद ज्ञात कर सकते हैं।